इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। और देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर ये तो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस हैं, हिंदी मीडियम में कहाँ है। तो हिंदी मीडियम के लिए मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ और उसकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज दिस। तो यहाँ पर देखो, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सिलेंडर के सरफेस एरिया पे बेस्ड। तो उसी का फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, तो गिवन क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये गिवन है। तो देखो, एक तो हाइट गिवन है, फोर्टीन सेंटीमीटर। इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया पर ये गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द बेस। ओके, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका फॉर्मूला 2πr/h होता है और ये है 88। अब वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो 2 इंटू पाई है 22/7। r यहाँ पे हमें फाइंड करना है। देखो, r निकलेगा, रेडियस निकलेगी तो डायमीटर भी निकल जाएगा। h है 14 और ये है 88। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा, यहाँ पे ये कटेगा, 2 आया और r हो जाएगा 88 अपॉन, और ये सब नीचे आएंगे 2, 22, 2। तो 2 से ये कटा 44, फिर 2 से कटा 22 और 22 से 22 कैंसिल हो गए, 1 आ गया। तो ये 1 सेंटीमीटर रेडियस है। तो देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द बेस, ये होता है रेडियस का डबल 2r, यानी 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर है, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। बेसिकली हमारे पास एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेंडर की शेप है, ये इसकी हाइट है और ये बेस का रेडियस है। ये डायमीटर यहाँ से आता है, क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है तो वो पूरी होती है रेडियस का डबल। क्लोज्ड का मतलब ये है कि इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसके साथ साथ में ऊपर इसके लिए ढक्कन भी चाहिए और नीचे बेस तो लगेगा ही। तो हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। पहले गिवन क्या है वो लिख देते हैं। हाइट गिवन है और डायमीटर गिवन है, बेस डायमीटर, दैट इज 140 सेंटीमीटर। अगर हम रेडियस फाइंड करें इसका, तो इसका हाफ हो जाएगा, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो बेसिकली ये 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें सब मीटर में रखना है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.7 मीटर हो जाएगा। जिन्हें नहीं पता कि हमने कैसे किया है, तो देखो, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। हमें h मिल चुका है, r मिल चुका है और हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू h प्लस r। ये ध्यान रखना, यहाँ पर वैल्यूज हम पुट करेंगे। पाई है 22/7, रेडियस 0.7, हाइट 1, अगेन r 0.7। तो यहाँ पे देखो, पहले तो देखो यहाँ पर अगर हम ये कैंसिल करें तो 0.1 आ जाएगा और अब जो है ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू, और इनको प्लस करेंगे तो 1.7 आएगा। तो यह हुआ 17 दूने 34, 34 दूने 68, 68, 7, 4, 7.48, इतना आ रहा है, इतना मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter and outer diameter being 4.4 centimeter. Find its, और ये सब हमें इसमें फाइंड करना है।
क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आप ये समझिए। सबसे पहले ये लॉन्ग पाइप है, इसकी लंबाई दी है, लेंथ इसकी दी है 77 सेंटीमीटर, तो हम वो हाइट ले लेंगे, तो यानी इसकी हाइट गिवन है। अब ये इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर ये क्या है आप ये समझिए। तो ये जो पाइप है ना, ये थोड़ा इसकी थिकनेस है, मतलब यहाँ पर जो पाइप लगा हुआ है मोटा पाइप है। किस सेंस में कह रहा हूँ मैं कि ये जो पाइप है ऐसा ये अंदर से है और इस तरह से ये पाइप है, और ये पूरा, इसमें अगर प्लास्टिक का पाइप है तो यहाँ पर ये पूरा प्लास्टिक लगा हुआ है, तो कहने का ये मतलब है। और ऐसा ही नीचे है, तो अब मैंने थोड़े ये पाइप इस तरह से बना दिया है तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि इसमें ये तो है इसकी, ये है इसकी इनर डायमीटर, और अगर मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, यानी मैं चलो ये आउटर डायमीटर है ये पूरा। अब आप समझ गए सब कुछ। हमें बताना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम इसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं। यहाँ पर गिवन है लेंथ ऑफ द पाइप, इसको मैं h ले रहा हूँ, तो जो हाइट होती है वो लेंथ और हाइट एक ही बात है, फॉर्मूले में हम h इसको रखेंगे 77 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर, तो इनर डायमीटर गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस क्या होगा, और इनर रेडियस को मैं स्मॉल r ले रहा हूँ, तो ये डायमीटर का हाफ होता है, तो 4/2 हो जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर आएगा। एंड आउटर रेडियस आउटर डायमीटर का हाफ, तो 4.4/2 यानी 2.2 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया है। तो अगर हम बात करें इनर रेडियस की, तो ये इनर रेडियस है, और आउटर रेडियस तो वो ये आउटर रेडियस है। अब समझ गए। तो इस तरह से ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है ये। और अब एक एक करके इन्हें फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। तो इनर की जब हम बात करेंगे तो स्मॉल r रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और पाई है 22/7, r 2 है और h 77। अब ये कटेगा, 11 आया, और अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 22, 44, 88, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है, आप ये पाइप देख रहे हो, अगर इसके अंदर से आपको पेंट करना हो, अंदर वाले हिस्से को, ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है ना। ये वाला जो हिस्सा है, ये अगर आप इसको ये पूरा ये पेंट करना हो अंदर से, तो ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी इसको बाहर से पेंट करना है, ऊपर नीचे नहीं, ध्यान रखना, ऊपर नीचे नहीं, केवल ये बाहर से पेंट करना है। तो ये होगा, इसमें कैपिटल R आएगा और h 22/7 इंटू कैपिटल R है 2.2 और h है 77, तो ये कटेगा 11, और इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करके 8 × 8, 8 × 24 का 4, असल 1, असल 2, 8 × 24 26, 8 × 8 तो 10, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और अब हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। देखो जो इसका टोटल सरफेस एरिया है उसमें क्या क्या है, उसमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही, यानी अंदर से, मान लो कि इसको आपको पूरा पेंट करना है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब तरह से, सब तरफ से, तो क्या क्या आएगा, एक इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, साथ में टॉप एंड बॉटम, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम,
इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास तो ऊपर यहीं पे कैलकुलेट हो रखा है, तो फिलहाल ऐसा हम लिख देते हैं, लेकिन बाद में हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच। एरिया ऑफ टॉप होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो ये ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन जो है इसको अच्छे से देखो, ये क्या है, ये जो है इस तरह से है, ये और फिर ये, तो ये है इनर कर्व्ड, ये इनर रेडियस है स्मॉल आर, ये आउटर रेडियस है कैपिटल आर। तो अगर आपको इस एरिया का एरिया निकालना है, यानी इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का एरिया फाइंड करना है जहाँ पे पाइप है, क्योंकि अंदर से तो ये हॉलो है, अंदर तो हवा है, अंदर मतलब खोखला है, कुछ है नहीं, इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, यानी बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, और इस तरह से ये आ जाता है ये। तो सेम हम यहाँ पर ये लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बिकॉज नीचे भी सेम है, ऊपर नीचे दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ से लिख देते हैं, ये भी डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं, और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो इन्हें प्लस करके आएगा 0.8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 6 6 12 1 13, और ये प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 4.84 माइनस 4, तो 0.84, और ये कटेगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 12, 7 84, ठीक है। 2032.8 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 ये आ जाएगा 5.28, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 0 5 2 7 1 8 3 0 2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। देखो एक रोलर है, किस तरह से है देखो, तो ये एक रोलर है, आप देख सकते हैं। तो ग्राउंड को प्लेन करने के लिए, लेवल करने के लिए इस रोलर का यूज़ हो रहा है। इसकी डायमीटर यानी डायमीटर ये पूरी ये है 84 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस क्या होगा, क्योंकि हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, तो रेडियस लिख देते हैं r, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ इज़ 120, तो जो लेंथ है ये हम लिख दे, ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 120 सेंटीमीटर। तो इसको h का नाम देते हैं, फॉर्मूले में जो h यूज़ होता है वो लेंथ भी वही होती है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल प्लेग्राउंड, यानी 500 कंप्लीट चक्कर मारने में प्लेग्राउंड पूरा लेवल हो जाता है, पूरा प्लेन हो जाता है। तो प्लेग्राउंड का एरिया हमें फाइंड करना है मीटर स्क्वायर में। तो सीधी सी बात यह है, एक चक्कर में कितना एरिया ये लेवल करेगा। तो सोचो आपने इसे लुढ़काया, तो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो एक चक्कर में लेवल करेगा, तो एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो एरिया लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू 22/7, आर है 42 और एच है 120, तो ये 6 टाइम्स ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12 छके 72, 72 दूने 144, 288, 288, 28 और 28, 316,
0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक रेवोल्यूशन में लेवल होता है। तो अगर हम 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्लेग्राउंड का एरिया आ जाएगा। तो सिंपली एरिया लेवल्ड इन 500 रेवोल्यूशंस, ठीक है ना। और ये क्या है? एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो कितना होगा? इसमें 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1584000 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो किससे? 1 2 3 4 जीरोस, और अभी मीटर स्क्वायर हो गया। उसका रीज़न क्या है कि देखो 1 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है। लेकिन अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो हो जाएंगे, यानी 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और हमारा फाइनल आंसर होगा 1584 मीटर स्क्वायर। A cylindrical pillar is 50 cm in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at this rate. Okay, तो एक सिलेंड्रिकल पिलर है। पिलर एक सिलेंडर की आकार का है, सिलेंडर की शेप का है, जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है। बट ऑफकोर्स हमें फॉर्मूले में रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम रेडियस लिख देते हैं। रेडियस r ये है, इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये मीटर में ही रेट दिया है, तो इसीलिए मतलब मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट दिया, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो सीधा ये आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो बेसिकली ये हो जाता है ऐसा 25/100, और ये हो जाएगा 0.25 मीटर, मतलब ये मीटर है इस तरह से। इसके बाद हाइट गिवन है h, दैट इज़ 3.5 मीटर। तो ऑफ कोर्स पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, उसके बाद रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, फॉर्मूला होता है 2πRh, वैल्यूज पुट करते हैं। 2 × 22/7, r इज़ 0.25, h इज़ 3.5, तो ये कटा, ये आया 0.5, ये कट के 1 आ जाएगा, और ये 0.5 आ जाएगा, 11 से 5.5 आ जाएगा, फाइनली 5.5 मीटर स्क्वायर। तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। अब उस पिलर को किस रेट से पेंट किया जा रहा है इससे, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। तो कितना है 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट? तो ये है ₹12.50। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इतना 5.5 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12.50 टाइम्स 5.5, और ये आएगा मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 68.75 इतना रुपीस। तो ये टोटल कॉस्ट है। ओके, हमारा आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में हमें एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है इतना, और रेडियस ये दिया है, हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट इज़ 4.4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ द बेस 0.7 मीटर, एंड हाइट जो है हमें फाइंड करनी है,
फाइन। ओके, नाउ सिंस कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh और ये है 4.4, तो बस वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। R इज़ 0.7, H हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे देखो ये कट रहा है, 7 से कटेगा तो ये 0.1 आ जाएगा, और अब H यहाँ पर आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय, ये 2 नीचे आएगा, 22 नीचे आएगा, 0.1 नीचे आएगा। पॉइंट का एक प्लेस बाद ये है और एक प्लेस ही ये है, तो ये कट जाएगा, और ये 44 आ गया है, ये 1 बन गया है, ये 2 बार जाएगा, 2 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा आंसर है, यानी हाइट इसकी है 1 मीटर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन है। एक वेल है, कुआं है, और उसकी इनर डायमीटर गिवन है। तो इस तरह से एक कुआं है और इनर डायमीटर का मतलब ये है कि अंदर की तरफ से, तो ऑब्वियसली जो कुआं है उसमें इनर डायमीटर ही होगी, है ना। ओके, तो ये गिवन है 3.5 मीटर। तो फिर रेडियस हो जाएगा इसका, रेडियस कहो या इनर रेडियस कहो, बात एक ही है, 3.5/2 मीटर। कितना डीप है ये भी दिया है, तो ये डीप है यानी डेप्थ इसकी है, यानी जिसको हम हाइट भी कहते हैं, तो बेसिकली इसको हम हाइट भी कह सकते हैं, और ये है 10 मीटर। अब हमें फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट इसका है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि ये है कुआं, और इसमें जो अंदर की पोर्शन, अंदर की साइड से जो हमें इसको इसका जो अंदर की साइड वाला ये जो सरफेस होता है, इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि इनर, अगर यहाँ पे इनर नहीं भी लिखा होता तो भी बात यही होती है, क्योंकि जो वेल होता है, कुआं होता है, उसमें इनर पोर्शन ही होता है, अंदर की तरफ से होता है, बाहर की तरफ से तो कुछ है नहीं, बाहर तो पूरा ज़मीन है। तो इनर यानी अंदर की तरफ से ये जो दीवारें हैं इसकी, ये है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि इसको प्लास्टर करने का कॉस्ट क्या है, यानी ये जो इनर पोर्शन है, यानी ये जो अंदर की तरफ दीवार है, उसको हमने प्लास्टर करना है, तो कितना खर्चा उस पर आएगा, ये हमें सेकंड पार्ट में बताना है। फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है कि इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। पाई है 22/7, R इज़ 3.5/2 और H है 10। ओके, तो अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 7 से जाएगा ये 0.5, इससे कट के 1 आ गया है, 2 से कट के 11 आ गया है, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। इज़ इट फाइन। और अब जो इसका सेकंड पार्ट है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट दिस रेट, तो पर मीटर स्क्वायर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने में 40 रुपये का खर्चा आता है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर तो 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने की कॉस्ट है 40 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, तो हमारे पास टोटल कितना है, 110 मीटर स्क्वायर, तो इसमें 110 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 4400, 4400 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर है। In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. तो इस तरह से मान लो कि ये एक पाइप है और इसमें हॉट वाटर फ्लो होता है, जिससे कि ये रूम को गर्म रखता है। तो हमें फाइंड करना है टोटल रेडिएटिंग सरफेस का
एरिया फाइंड करना है। तो रेडिएटिंग सरफेस का मतलब क्या है कि जहाँ से गर्मी निकल रही है, तो सिंपली हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ टोटल रेडिएटिंग सरफेस, तो बेसिकली ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पाइप। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर गिवन है, देखो लेंथ गिवन है, तो लेंथ और हाइट बेसिकली दोनों को हम h ही लिखते हैं, यानी जो फॉर्मूले में h है वो लेंथ भी यही है, ठीक है। सो दैट इज़ 28 मीटर। इसके बाद गिवन है डायमीटर। तो डायमीटर इज़ 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ। तो रेडियस इज़ इसका हाफ इतना, ठीक है। बट ध्यान रखना कि ये सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा। तो अब ये मीटर हो चुका है। तो इस तरह से आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/40 मीटर। अब या तो ऐसे रखो या पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। पाई है 22/7, आर तो अभी हमने निकाला है, और हाइट इज़ 28, यानी लेंथ और हाइट बात एक ही। ओके, 7 चौक 28, 4, ये 10 हुआ, और ये हो जाएगा 44/10, यानी 4.4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ चुका है टोटल रेडिएटिंग सरफेस का, एंड दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ पर हमें फाइंड करना है लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज़ 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। तो यहाँ पर पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं जो क्लोज्ड सिलिंड्रिकल स्टोरेज टैंक की है। ओके, तो गिवन है डायमीटर 4.2 मीटर। तो रेडियस क्या होगा, क्योंकि हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाता है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है 2.1 मीटर। हाइट गिवन है h, दैट इज़ 4.5 मीटर। हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस टैंक। ओके, तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो सिलेंडर होता है इसमें जो ये कर्व्ड वाला पोर्शन होता है, कर्व्ड मोड़ा वाला पोर्शन होता है, ये खड़े में होता है ना, ये वर्टिकल। तो इसलिए इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पार्ट है ये, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला है 2πRh, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर है 2.1 और हाइट है 4.5। ये कटेगा 0.3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 3 27, 27 दूनी 54, और इतना मीटर स्क्वायर आ चुका है इसका आंसर। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील यू एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड, यानी जो टोटल स्टील था उसका 1/12 हिस्सा जो है 1/12 वेस्ट हो गया है, कुछ कटाई छटाई में वेस्ट हो गया होगा। तो एक्चुअल में कितना स्टील यूज़ हुआ इस टैंक को बनाने में। और ध्यान रखना, टैंक में केवल कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला तो है हमने, लेकिन इसमें ऊपर और नीचे क्योंकि क्लोज्ड बना है ना, तो स्टील यहाँ भी लगा है यहाँ भी लगा है। तो बेसिकली हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस टैंक का, तब हमें पता चलेगा कि कितना एरिया एक्चुअल में यूज़ हुआ है। आई मीन टू से टोटल सरफेस एरिया निकाल के टैंक का एरिया पता चलेगा। तो उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितना स्टील यूज़ हुआ। 1/12 स्टील वेस्ट होने के बाद ये सिलिंड्रिकल टैंक बना। क्लियर बात समझ आ गई? कहने का ये मतलब है कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, तो इसका फॉर्मूला है 2πr इंटू एच प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू 20/7, आर इज़ 2.1, एच इज़ 4.5 एंड आर अगेन 2.1, ये सब हो गया। ये 0.3 आ गया और ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होके 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1 ये आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके, और साथ में अब इनको प्लस करेंगे हम तो ये आ जाएगा 6.6। ओके, और अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल टैंक का सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है इस टैंक का। अब मान लेते हैं कि जो स्टील यूज़ हुआ वो x मीटर स्क्वायर है। सो लेट x मीटर स्क्वायर स्टील वाज यूज्ड। तो देयरफॉर x तो टोटल स्टील यूज हुआ और वेस्ट कितना हुआ इसका 12वां हिस्सा, और वेस्ट होने के बाद ये हमें मिला, जिससे कि मतलब वेस्ट होने के बाद जो एरिया है वो टैंक का एरिया है। तो ये हो जाएगा 11x/12 इज इक्वल टू 87.12, और यहाँ से x आ जाएगा 87.12 इंटू 12/11, और अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो 11 से कटा 11 सत्ते 77, 101, 11 9 99, और ये 2 हो जाएगा, और फिर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं लैम्प शेड का फ्रेम, हमने इसे एक सजावट वाले कपड़े से कवर करना है, डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। अब कवर करने के लिए जो डेकोरेटिव क्लॉथ है उसको कितना बड़ा होना चाहिए? तो जितना बड़ा ये लैम्प शेड का फ्रेम है ये तो है ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, है ना। यानी यहाँ पर ये लिखा है कि 2.5 सेंटीमीटर का ऊपर मार्जिन हमें छोड़ना है, 2.5 सेंटीमीटर का नीचे, जिससे कि मतलब अगर हमें मोड़ना हो तो हम मोड़ भी सकें इसको इस तरह से। और इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। तो जो कपड़ा है उसका हमें पूरा एरिया फाइंड करना है, हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड, और रेडियस भी गिवन है 10 सेंटीमीटर, मतलब 20 डायमीटर है, रेडियस हम निकाल देंगे 2 से डिवाइड करके। तो गिवन, तो यहाँ पर डायमीटर है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ होगा, इसका हाफ यानी 10 सेंटीमीटर। जो हाइट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइट में जो ये फ्रेम है ये तो लेंगे ही, और जो 2 मार्जिन्स हैं उनको भी हमें लेना है, और इस तरह से ये टोटल हाइट हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। और अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड। यानी हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, है ना, क्योंकि ये जो पूरी शेप बन रही है ऊपर से नीचे तक ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। 2 इंटू 22/7 इंटू जो R है दैट इज़ 10, H इज़ 35, मल्टीप्लाई काटेंगे इसको 5, 22, 1 0 ये है, और 5 दूनी 10, 1 0 ये हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। फाइन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है मैं आपको समझाता हूँ। एक कंपटीशन में स्टूडेंट्स को पेन होल्डर बनाना है। पेन होल्डर इस तरह का, यानी पेन को रखने के लिए ये पेन होल्डर है। तो इसको कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाना है। यहाँ पे तो ये मेटालिक स्टील का दिख रहा है आपको, ये कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाना है।
अब ये कैसे बनेगा, इसमें क्या है, तो इसमें वॉल्स होंगी और नीचे बेस होगा, ऊपर से खुला होगा, कहने का मतलब है ओपन एट टॉप। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा और बेस आएगा, और टोटल हैं 35 कॉम्पिटिटर्स। तो क्वेश्चन ये है कि कितना कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें एक पेन होल्डर का एरिया फाइंड करना है और उसके बाद 35 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन, रेडियस ऑफ ईच पेन होल्डर 3 सेंटीमीटर एंड हाइट, इसको मैं R नाम दे रहा हूँ, एंड हाइट ऑफ ईच पेन होल्डर इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ईच पेन होल्डर क्या होगा, तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पेन होल्डर प्लस एरिया ऑफ द बेस, है ना, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आया, बेस आया, ऊपर से खुला है ये, तो वो एरिया नहीं आएगा। तो 2 पाई आर एच ये हो गया, इसमें हम प्लस करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन आ गया, अंदर बचा 2h प्लस आर। वैल्यूज़ हमें पुट करनी है, 22/7, आर है 3, 2h प्लस आर, तो 2 इंटू एच है 10.1 प्लस 10.5 प्लस आर, और ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू ये हुआ 21 प्लस 3 24, मल्टीप्लाई करके आएगा 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक पेन होल्डर का एरिया है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स, तो इसमें 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पाँच, तो ये 5 से जाएगा, 14 2 9 में 18, तो 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आप चाहो तो फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हो कि 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड, तो सिंपली सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड इज रिक्वायर्ड। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा।